वेलकम बैक। समीना साहिबा, ये बताइएगा कि जैसे ये डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने भी कहा है और इन्होंने तो खैर दोनों को ही कहा है, सबको इक्वली ब्लेम कर रहे हैं सब पार्टीज को। ये कह रहे हैं आपकी हुकूमत में गाड़ी खड्डे में गिर रही है और उसके साथ साथ सब अपनी मफामत में लगे हुए हैं, आवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा। देखें, ये उनकी अपनी राय है। मैं यही कहूँगी कि वो उनकी अपनी है, उनके जो लीडर है उनका अपना ख्याल है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह की उसकी तारीख है आपके सबके सामने है कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, और मेरा ख्याल है कि उसको जितना भी बताएं उतना कम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मेजॉरिटी में नहीं है लेकिन अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ इस वक्त जो पाकिस्तान में ज़रूरत है उसके तहत हम कोशिश कर रहे हैं कि इत्तेहादियों के साथ मिल के हम बेहतरी की तरफ जाएं। आपने देखा है कि हमने NFC जो अवार्ड हुए हैं और अभी जो सूबों को खुद मुख्तारी दी गई है, मतलब ऐसे काम है जिसमें कि अवाम को इसके जो असरात हैं वो ज़रूर टाइम के साथ पता चलेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे काम किए गए हैं। अपनी राय का इजहार मैं समझती हूँ हर बंदे को और उनको करना चाहिए, लेकिन अवाम ने फैसला करना है, जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो ज़रूर करेंगे। और ये है कि ये कह रहे हैं कि ये खड्डे में जा रही है, लेकिन हम नहीं समझते कि ऐसी कोई बात है। आज आप देखें कि फिर जो कुछ भी है, लेकिन एक चीज़ जो है जिसका हम खुद भी एहसास करते हैं कि कराची के जो हालात हैं और ये जो टारगेट किलिंग है उसके लिए इंशाल्लाह ये जो हम MQM से दोबारा इत्तेहाद होने के साथ हालात जो है वो कंट्रोल में आ जाएंगे। नहीं, एक सेकंड, इससे मैं क्या आवाम क्या तासुर ले और मैं क्या तासुर लूं और मेरे पार्टिसिपेंट्स जो हैं दीगर वो क्या तासुर ले कि MQM से इत्तेहाद इसलिए किया जा रहा है कि कराची में किलिंग्स बंद हो जाए, कराची के हालात बेहतर हो जाए, यानी कि आप दोनों में जब जंग होगी यहाँ लाशों की सियासत होगी? नहीं जैस्मिन, मेरा ये मतलब है कि अगर ये जो हालात हैं उसके लिए उन्होंने वो भी महसूस कर रहे हैं और हम भी जो भी तलखियाँ देखें ना, मैंने पहले आपको कहा कि एक माँ की औलाद भी अगर हो जाती है, जो हालात है हम उसको समझते हैं कि उसका खमियाजा हम सब भुगतेंगे, क्योंकि ये जो ख़ानदान है जिन पे ये इसका असर हुआ है, जो इसका शिकार हुए हैं, ना उसको MQM भूल सकती है और ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुद इन हालात से गुजरी है कि उनकी लीडरशिप तो हमारे सामने हमारे गई है ना, इन हादसात का शिकार हुई है, तो हम इस एहसास को समझते हैं। और ये जो बाकी लोग हैं वो ज़बानी बातें करते हैं, जब हालात आते हैं और उसे किस तरह मुश्किलात को फेस करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी घबराती नहीं है। और इस वक्त जो ज़रूरत है उसके तहत जो कुछ भी था टाइम के साथ, क्योंकि हर कुछ उन्होंने अपनी माफ़ी मांग ली, दूसरी जमातों ने आके जी पिछली गलतियाँ माफ़ कर दें। और मैं समझती हूँ इस वक्त जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत की, हम उनको साथ लेके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने आगे भी कहा और फिर कह रही हूँ, जो हादसा हुआ है उसके लिए हम माफी, सॉरी समीना साहब, माफी किसने मांग ली? आप किसका जिक्र कर रही थी? माफी मांग ली आपने कहा, बाकी पार्टियों ने माफी मांग ली, किसका जिक्र कर रही थी? जैस्मिन जो मुल्क से बाहर गई और आके उन्होंने कहा कि हम लोग जो थे और उन्होंने हमने उससे बहुत सबक सीखा और हम अब बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है वो किसी ना सूबे में बेहतरी की तरफ जा रहे हैं ना पूरे मुल्क में बेहतरी की तरफ। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, आपके भी हालात कोई खास नहीं है इतने अच्छे, और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब भी ये कह रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को एक बार फिर जो है वो जरदारी साहब की सियासत ने आ घेरा। वो MQM और पीपल्स पार्टी तो रूठती मनाती रहेगी एक दूसरे को, लेकिन आपने जो ग्रैंड अलायंस के हवाले से जी बिलावजह गंदे हो गए बीच में, कौन है ना, ये PMLN, क्योंकि उनको दो भी पार्ट पड़ा ये सियासी तौर पर, क्योंकि ये सब्र करते देखते किस तरफ ऊंट किस करवट बैठ रहा है ना। उसके बाद फिर ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की बात करते कि MQM अलग हुई और फौरन इन्होंने बातचीत शुरू कर दी, और पीपल्स पार्टी ने तो PMLQ के साथ बातचीत की ही थी, तो इन्होंने सोचा कि ओपनिंग अच्छी है, तो इनको ये प्रेडिक्ट नहीं कर सके कि मुफाहमत इतनी जल्दी हो जाएगी। ऐसे है मुशाहिदुल्लाह खान साहब कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सके? मेरा ख्याल है मैंने जो शुरू में बात की थी वो गौर से नहीं सुनी, और दूसरी बात यह है कि हमने अपनी सियासत करनी है, हमें तो किसी और से सीखनी नहीं है ना सियासत। और जहाँ तक तीसरी बात यह है कि जी इल्ज़ामात हैं मियाँ साहब पे, ये इन्होंने कहा है, हमने जो अभी 10 नुकात लिख के दिए हैं हुकूमत को, उसमें हमने एक नुक्ता ये भी लिखा है कि जिन्होंने कर्जे माफ़ कराए हैं वो कर्जे वसूल किए जाएं, और नैब जो है उसे फिल फॉर रिकॉन्स्टिट्यूट करके जिन जिन ने इस मुल्क में करप्शन की है उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन किया जाए। वो नहीं किया जाता। तीसरी बात, इमरान खान साहब अक्सर व बेशतर वो तकरीबन हर रोज़ ये इल्ज़ामात लगाते हैं, अब हम हर रोज़ उनका जवाब नहीं दे सकते, मतलब कि वो इस बात का ख्याल नहीं करते,
वो है ना कि इतनी ना बढ़ा पाकी है दामा की हकायत, दामन को जरा देख जरा बंदे कबा देख। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक प्रोग्राम में इनके एक एस अकबर साहब हैं, वो मेरे साथ बैठे हुए थे। उन्होंने एक एंकर को कागज दिया कि ये इमरान खान ने 2003 में 7 लाख पाउंड का लंदन में फ्लैट बेचा था। अच्छा भाई, अब मुझे नहीं पता, ये उनके आदमी ने वो कागज दिया बाकायदा एंकर को। अच्छा, अब वो उन्होंने कहीं डिक्लेयर नहीं किया हुआ, 2002 में वो इलेक्शन लड़े, डिक्लेयर नहीं किया उन्होंने। 7 लाख पाउंड का अपार्टमेंट बेचा, उन्होंने बेचा, इनके आदमी ने बताया, मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन वो डिक्लेयर नहीं है। ओके। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें करना, फिर यह है कि आर्टिकल 62 और 63 अगर किसी पे इस मुल्क में लागू हुआ सबसे पहले, तो वो कौन होगा ये सारी दुनिया को पता है। तो मैं ये समझता हूं कि उन्हें इल्जामात की सियासत से हम नहीं ये रोजाना इसका जवाब दे सकते, ना हम उन पे इल्जामात लगाते हैं। वो अगर इल्जामात की सियासत करके ये समझते हैं, तो वो इलेक्शन जब आएगा तो पता लग जाएगा कि कौन आदमी करप्ट है कौन नहीं है। बहुत सारी बातें अभी हम कर सकते हैं, वक्त आएगा वो भी हो जाएंगी। और जो जिसने करप्शन किया वो बच भी नहीं सकता। हम अगर करप्ट होते हैं तो हम कभी, मुशाहिदुल्लाह खान साहब कैसे नहीं बच सकता? इस मुल्क पे आज तक जिसने करप्शन किया कौन पकड़ा गया? पकड़े ना, बात यह है कि नैब बनाए ना, रिकॉन्स्टिट्यूट क्यों नहीं करते उसको। हम तो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने कर्जे, हम तो लिख रहे हैं कि जिन्होंने कर्जे लिए हैं वो उनसे कर्जे वसूल किए जाएं। और फिल फॉर आजाद एक कमीशन जो नैब का है, चाहे उसमें राणा भगवान दास हो या कोई हो, वो बेरहमी के साथ इस मुल्क में जो जिन्होंने करप्शन किया उनका एहतसाब करें। एहतसाब का निज़ाम बनना चाहिए। एहतसाब का निज़ाम बनाने की कोई बात नहीं करता, खाली इल्जाम लगा देना, मैं आप पे इल्जाम लगा दूं, उसको कहाँ पे साबित करेंगे आप? और इल्जाम की सियासत, इल्जाम लगा देते हैं आप, इल्जाम लगाते थे, उसके बाद पीएमएल नून ने भी इक़्तिदार के अंदर पीपल्स पार्टी पर सारे इल्जाम लगाए। अगर सच्चे थे तो उनको प्रूव करें, स्टैंड बाय करें उस बात के ऊपर, और गलत थे तो माफ़ी मांगे कौम के साथ कि भाई हमने गलत इल्ज़ाम लगाए। इसी तरह से पीपल्स पार्टी ने भी इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, मगर जब ये मुफाहमत की सियासत होती है और नूरा कुश्तियाँ होती हैं तो ये सारे इल्ज़ामात भूल जाते हैं। ये मुफाहमत इसी बात पर मुफाहमत है, नूरा कुश्ती इसी बात पर नूरा कुश्ती है कि असल चीज़ें छुपी रहने दो, तुम अपनी बारी गुजार लो, फिर हम अपनी बारी गुजारेंगे। आप ये बताइए कि पंजाब के अंदर इनकी हुकूमत है, कोई एक चीज़ वहाँ पर बेहतरी हो? अगर पंजाब के हालात बेहतर होते तो सराइकी सूबे की डिमांड नहीं होती। पंजाब के हालात बेहतर होते तो साउथ इस तरह से बगावत नहीं कर रहा होता पंजाब से कि सारी डेवलपमेंट वहाँ पर होती है। वही मुल्क का हाल है। मैं तो आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, और ये सवाल सबके लिए है, मुशाहिदुल्लाह साहब के लिए भी है, कि कोई इंडिकेटर बता दें कि पंजाब के हालात बेहतर हो। क्यों नहीं हो सकते? हिंदुस्तान के अंदर आप एक सूबे को उठा लिए, कर्नाटक को उठा लें या बेंगलोर को उठा लें, सारे हिंदुस्तान की तरक्की पीछे है। भाई पंजाब का सूबा तो बैंकरप्ट हो गया मुशाहिदुल्लाह खान साहब। देखें जी, पंजाब की जहां तक बात है, ये आलमी अदारे कह रहे हैं बैंकरप्ट बिल्कुल नहीं हुआ, या बिल्कुल, ये 4 महीने पुरानी बात है, वो सारा सेटल हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि लोन लेने की हद तक बात होती है, वो हर सूबा लेता है, बात सारे पंजाब के पीछे पड़ गए हैं। पंजाब में आलमी अदारे, चाहे वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हो या दीगर जो सर्वे जिन्होंने किए हैं यहाँ पे, बात सर्वों को तो बड़ा माना जाता है, लेकिन पंजाब के बारे में जो सर्वे हुए हैं वो ये है कि 3 सूबों में करप्शन है, पंजाब में कोई अभी तक मेगा करप्शन या छोटा कोई ना कोई वजीर मुलव्विस है ना चीफ मिनिस्टर मुलव्विस है। तीसरी बात यह है कि वहाँ देखो, ये वहाँ पे चाहे ये मिसाल जो दी, ये बैनुल-अक़वामी सर्वे की, ठीक है, लेकिन मुझे आप ये देसी आदमी का बताओ, देसी आदमी के ऊपर क्या असर पड़ा? क्या उसकी जिंदगी बेहतर हुई? मुफाहमत से क्या असर पड़ गया? कोई नहीं पड़ा। यही तो मैं कह रहा हूँ, पंजाब की हुकूमत के अंदर भी आदमी जो बैनुल-अक़वामी सर्विस को छोड़ें, देसी आदमी, हम गरीबों का वहां पर क्या मामला बेहतर? मैं बताता हूँ क्या असर पड़ा है। मैं बताता हूँ, बताइए। बात यह है कि पंजाब में 4,286 स्कूलों में कंप्यूटराइज्ड लैब 20-20 लाख रुपए की बन गई हैं। ये आम गरीब आदमी पे फर्क पड़ा है। दानिश स्कूल बने हैं जहां गरीब का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा। आशियाना स्कीम के तहत लोगों को मुफ्त मकान दिए जाएंगे। येलो कैब स्कीम शुरू हुई है, नाकाम, जो पहले नाकाम हो चुकी है, दोबारा मिलेगा, जो पुराने आइडियाज पे चल रहे हैं। 3 सूबों में नहीं हो रहा। अच्छा, जो बाकी 3 में नहीं हो रहा, बाकी 3 फेडरेशन में। ओके, एक सेकंड मुशाहिदुल्लाह खान साहब जी, ख्वाजा इजहार साहब ये बताएं कि ये कह रहे हैं कि गाड़ी खड्डे में गिर रही है और सब के सब उसमें सवार है,
बहुत आसान है आप मुल्क की उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो इस वक्त हुकूमत में हैं या अपोजिशन में हैं, एक बात ध्यान में रखें कि पाकिस्तान के मारूजी हालात को देखते हुए और उन सियासी पॉलिटिकल पार्टीज की कुर्बानियों को देखते हुए ये पॉलिटिकल पार्टीज वोट लेकर अपने अवाम के मैंडेट के मुंतखब होकर आती हैं। ये एक अलहदा बात है कि जनरली इस पूरे पाकिस्तान की माशी सूरत हाल की अबतरी से कोई इख्तलाफ नहीं है, ठीक। लेकिन आरिफ अलवी साहब, आपसे मैं एक गुजारिश जरूर करूंगा कि इंतहा पसंदाना रवैया या सबको मिलकर गालियां दे देना कि किसी में कोई एक भी अच्छी बात नहीं है, ये नामुनासिब है। ये मैंने नहीं कोई कहा। पॉलिटिकल मैंने सिर्फ ये बात कही, पॉलिटिकल पार्टी में जम नहीं होती। मुस्लिम लीग नवाज की अपनी आइडेंटिटी और मेरी बात सुने, बड़ी देर से सुन रहा था मैं, बड़ी देर से मैंने आपकी कमेंट सुने। जरूर। मुशाहिदुल्लाह साहब अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ बैठे हैं, मैं अल्ताफ हुसैन भाई की आइडियोलॉजी के साथ बैठा हूँ, आप इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत आसान है कि सबको मिलाकर गालियां दे दें, सबको मिलाकर बुरा भला कह दें। हर पार्टी में कहीं ना कहीं एक हाई पॉइंट होता है, जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो आवाम के दिलों में बसता है। आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन क्या है? आपकी गुजारिश ये, हुक्मरान देखिए आपके हमारे दरमियान भी तो गलत सलत कह रहे हैं। नहीं, मैं गलत मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आपके हमारे दरमियान भी तो एक इस्तेमालबाजी थी ना, एक अल्फाजों की संगीन जंग थी ना, जी। वो मरब भी पिघली है। आपके सदर साहब ने, चेयरमैन साहब ने अल्ताफ भाई से बात भी की है, राब्ते भी हुए हैं। देखिए आप भी कल को कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली में आएंगे। छोड़ दें सर ये बातें, ये देखिए इस वक्त भी कराची में फायरिंग हो रही है। खुदारा ये बताएं कि आप लोगों की मफामत से ये लोग मरना बंद होंगे कि नहीं बंद होंगे? देखिए जैस्मीन, हमने आपसे अपने 3.5 साल के तमाम पार्लियामेंट्री हमारा जो रवैया वो आपके सामने, ठीक। हमने न वजारतों के मजे लिए, न वजारतों की हमें जरूरत है। वजारतों के मजे कब नहीं लिया आपने? वजारतों के मजे तो लिया आपने? नहीं, हमें वो पीपल्स पार्टी के साथ एक लंबी बहस हो जाएगी ना। अच्छा ठीक, लेकिन ये ना कहें ना कि आप कंडीशनल हो या अनकंडीशनल। वजारतें तो थी ना आपके पास, वफाक में भी और सूबे में भी। गवर्नर साहब की जो अपॉइंटमेंट है वो सिर्फ बेस्ट कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, रिकॉग्निशन विद रिस्पेक्ट है, ठीक है। दैट्स इट। That's not disputed भाई, that's not disputed ख्वाजा इजहार साहब, वो तो डिस्प्यूट की बात ही नहीं है ना। सूबे को आगे की तरफ लेके जाएगी। एक सेकंड, लास्ट कमेंट दे दीजिएगा कि आपके बिहाइंड द सीन मामला तय पा गए हैं या नहीं, सिर्फ ये बता देता कि कराची की आवाम सुख का सांस ले। देखें, हमारे इश्यूज अगर आवाम के लिए माने जाते हैं, हमारे इश्यूज जो प्रिंसिपल स्टैंड है, ठीक है, वो तस्लीम किए जाते हैं, तो दिस इज राइट फॉर द डेमोक्रेटिक पार्टी टू गवर्न इन द गवर्नमेंट एंड सर्व द पीपल। ओके, अब ये हम कल बात करेंगे कि वो क्या कॉन्क्रीट इश्यूज थे और वो माने गए या नहीं माने गए। बहरहाल इस वक्त भी फायरिंग हो रही है और लोग मर रहे हैं, अल्लाह बेहतर करे। तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन माई शो। नाज़रीन, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।